अब हम बात करेंगे एक ऐसे ख़ास दिन की जो आलमी दिन है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चियों को सेलिब्रेट करें और उनको तरक्की की राह में गामजन करें। आप देखें कि माँ जो पहली दरसगाह कहते हैं हम, या माँ के कदमों के नीचे जन्नत कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं कहते। ये पहली दरसगाह, और इसी दरसगाह से निकल के बच्चा आगे बढ़ता है, उसको सही गलत की तमीज़ होती है। तो अगर हम अपने बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते हैं, तो वो जो माँ है, यानी वो जो बच्ची बड़ी हो रही है, उनको क्या अखलाकियात हम सिखा रहे हैं, कितना उन्हें हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, किस तरीके से उनको बैकअप हम मुहैया कर रहे हैं जब वो कहीं लड़खड़ाती हैं या कहीं पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी तरबियत पर। तो इसीलिए आज के दिन की मुनासबत से हमने ज़रा बात की कि बच्चियों को लेकर इस माशरे में क्या कुछ करने की जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी आगे आने वाली नस्ल को रिफाइन और डिफाइन कर सकती है। एक छोटा सा पैकेज है, आप वो देखें और फिर हम इस पे मजीद बात करते हैं। नन्ही मुन्नी कलियों की तरह महकती चहकती बच्चियां कौम के रोशन मुस्तकबिल की सामिन हैं। बच्चियों का आलमी दिन जो हर साल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का मकसद बच्चियों को बाइख्तियार बनाना और उनकी अहमियत, ताकत और सलाहियत को तस्लीम करना है। ये दिन इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये सिंफ पर मबनी चैलेंजेस से निमटने की सलाहियतों की याद दिलाता है, जिसका दुनिया भर की लड़कियों को सामना करना पड़ता है। इन चैलेंजेस में बच्चियों के साथ इम्तियाजी सुलूक और तशद्दुद जैसे मसाइल शामिल हैं। दिसंबर 2011 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 11 अक्टूबर को बच्चियों का आलमी दिन के तौर पर मनाने के लिए करारदाद मंजूर की थी, ताकि बच्चियों के हुकूक और उनको दरपेश चैलेंजेस का सामना करने में उनकी मदद की जा सके। बच्चियों को एक महफूज, तालीम याफ्ता और सेहतमंद जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। अगर बच्चियों को उनकी सलाहियत का लोहा मनवाने में मदद की जाए तो वो दुनिया को बदलने की सलाहियत रखती हैं। कितनी सही बात है, वो पूरी दुनिया को बदलने की सलाहियत है। बिल्कुल, सिंफी इम्तियाज और ये सारी चीज़ें जो है इस माशरे से जितनी जल्दी ये ख़त्म होंगी तो वो माशरा। अच्छा, आपको मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स की आप अभी अभी एम्बेसडर बनी है। जी बिल्कुल। वो तजर्बा कैसा था, ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग था। हम इस्लामाबाद में गए थे और बहुत ज़रूरी है कि ज़ुहैब एज मीडिया पीपल हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लें ताकि हम वो कॉजेज़ का हिस्सा बन सकें। इसी तरह हमारे पास एक बहुत ही अनबिलीवेबल मोटिवेशनल स्पीकर एंड होस्ट साइमा अहमद सिद्दीकी मौजूद है। साइमा जी, थैंक यू सो मच, आप आई और आपने हमें वक्त दिया। और हमें मेंबर NCRC प्रभु सत्यानी ने हमें ज्वाइन किया। प्रभु साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। तो आगाज करते हैं पहले। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो साइमा ये बताइए कि बच्चियों की तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे हम जितनी भी लाइट शेड करें उतना कम है। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत सेलिब्रेशन की जो है मुबारकबाद मैं भी दूंगी, और सबको जो हमें देख रहे हैं। टॉपिक इतना खूबसूरत है और इनिशिएटिव अगर बात की जाए बच्चियों की तरबियत की, तो मैं ये समझती हूँ सरवत कि आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आपको कुछ सिखाया जाता है। बेसिकली जो तरबियत है वो आपके घर से है। तो वो तरबियत आपकी पर्सनालिटी में, आपके तमाम तर ओवरऑल जहाँ पर भी आप मूव करते हैं वो नज़र आती है। तो पर्सनली मैं अपनी बात करूँगी क्योंकि हम अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं तो हम ओवरऑल सबकी बात कर सकते हैं। तो बात यह है कि जब आप अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो जो डिलीवर करते हैं माशरे में, वो नज़र आ रहा होता है, वो फिर हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए बेसिक पॉइंट ये है कि आप उनको थोड़ा बहुत, जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से के बाद अगर घर पर आते हैं तो उनके पास थोड़ा सा बैठ कर उनके साथ थोड़ा टाइम दें। टाइम जो है वो चीज़ आपको आगे उनकी पर्सनालिटी को और मज़ीद ग्रूम करती है। तो ये कहिएगा कि किस तरह आपका इदारा भी, और ये कितना ज़रूरी है इस बात को हाईलाइट करना कि ख़वातीन को, बच्चियों को बराबरी के मौके मिले, सिंफी इम्तियाज़ होता है घरों के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली हमने देखा होता है, और फिर वर्क प्लेस पर भी। तो ज़रा इस पर ज़रा रोशनी डालिए आप। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अच्छा देखें, ये बहुत ही इंतहाई और अहम मौजू है जिस पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपने आज इस दिन के हवाले से ये प्रोग्राम किया। और अगर हम जनरली देखें ग्लोबली के पाकिस्तान क्या रैंक करता है जो
वो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है, तो हम बहुत ही पीछे हैं। वी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू अफगानिस्तान। और उसके ज़ाहिर है बहुत सारे वजूहात हैं। कुछ एरियाज में हमने जो है काफ़ी सारा जो है प्रोग्रेस की है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बिल्कुल ही उसमें जो है अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। कोई ये बिल्कुल ही कोई शक नहीं है कि बच्ची या बच्चा जो भी होता है घर में, उसकी पहली जो दस्तगाह होती है वो घर ही होता है, जिसमें पेरेंट्स उसको ज़ाहिर है कोई भी इवन पेरेंट्स ये चाहेगा भी नहीं कि उनके बच्चे जो है वो ग्रो ना करें और उनकी कोई डिग्निटी रेस्पेक्ट वो ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम इस कॉलोनियल उसमें रह रहे हैं और इसमें जाहिर है बहुत सारे ऐसे जो स्ट्रक्चर्ड जो हमारे जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिस्क्रिमिनेशन जाहिर है वो सोसाइटी में है, हाईली पेट्रियार्कल सोसाइटी है और इस किस्म के चैलेंजेस हैं, फिर आपको जाहिर है वो किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होती हैं। अब ये जाहिर है जहाँ पावर और स्ट्रक्चरल और ये जो पेट्रियार्की होती है तो जाहिर है उसका शिकार कौन होता है, उसका जो वीक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, तो आपको नजर आएगा कि खास करके ज्यादातर खवातीन जो है और उसमें बच्चियां जो है वो किसी न किसी तरीके से उसका विक्टिम होती है। और उसका अल्टीमेटली ये होता है कि एक सोसाइटी जिसने ग्रो करना है, जिसमें आप एक गाड़ी चलती है तो पहिए उसके चारे बराबर होने चाहिए, तो उसमें अगर बच्चियां अगर पीछे हैं, उसको आप जो है मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उसको जॉब्स की मार्केट में आप देखें उनका परसेंटेज क्या है, आप उसका जो स्कूल्स में जो है वो परसेंटेज देखें उसका क्या है, और फिर जो है जाहिर है उनको डिसीजन मेकिंग में हम कितना लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक दीज आर द कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स जो है किसी न किसी तरीके से फिर वो हमें उन खवातीन को, बच्चियों को जो है पीछे रखता है। तो इस एलिमेंट्स पे हमें सोचना चाहिए। प्रभु ये बताइए, नेशनल कमीशन बहुत अनबिलीवेबल काम करता है इतने सारे सेक्टर्स स्पेशली बच्चों को लेके। जब रूरल एरियाज में या सिटीज में बात की जाए, बच्चियों का अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन सेल्फ डिफेंस की अवेयरनेस कितनी जरूरी बात है, ये इस पे अवेयरनेस क्रिएट करनी बहुत ही इंतहाई जरूरी है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर भी अभी भी हम अगर विद इन पाकिस्तान में भी देखेंगे कि जो डिवाइड है, हो सकता है कि बच्चियों का एज ए जनरल इशू है, लेकिन फिर भी मैं अगर देखूं तो रूरल अर्बन डिवाइड जो है उसमें आपको रूरल बच्चियां हैं उनको ज्यादा, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि एक तो उनकी एक्सेस टू जो है ज़ाहिर एजुकेशन हेल्थ वो लिमिटेड होती है, आपकी जितनी डेवलपमेंट होती है वो अर्बनाइज्ड होती है, और रूरल जो पॉपुलेशन आपकी एक परसेंटेज हाई, एक बड़ा परसेंटेज है, वहाँ तक वो चीज़ें कम पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। तो ये एक क्या कहते हैं कि एक ग्राउंड रियलिटीज़ है। वहाँ पे उन बच्चियों को जहाँ पे अभी तो खैर हम मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, इंटरनेट है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे रूरल एरियाज में हैं, वहाँ पे जो उनको चैलेंजेस आ रहे होते हैं, उनको एक अपना सेल्फ डिफेंस और खुद सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ प्रोटेक्शन, ये सारे ऐसे जो बात जार्गन्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं अपने जो शहरों में करते हैं, सेमिनार वर्कशॉप में करते हैं, लेकिन जो खवातीन जो लड़कियां जो खास कर एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या ब्रिक क्लिन में जो काम करती है, मजदूरी करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली आप देखें वो कंसिडर काउंट नहीं होता है, लेकिन होता है। लेकिन उनके अपने बाकी जो बेसिक राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए, मेरे ख्याल में उस पर हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। साहिबा आप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साहिबा आप ये बताएं कि ये सोच बदलने की कितनी जरूरत है कि एक बच्ची, अब हम बचपने की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बड़े होके उस खातून ने तो बहुत कुछ करना था उस मुल्क के लिए भी जिनको वो नहीं मिला, मौका नहीं मिला। बचपने में कितना रियलाइज करना है जरूरी है कि ये बच्ची शी कैन डू वंडर्स अगर हम उसको सपोर्ट करें, उसकी क्रिएटिविटी और सारी चीजें, और कितना माशरे में ये मिसिंग है चीज़, आप बताएं। बहुत ज़्यादा मिसिंग है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ ज़्यादातर जो मैं ओवरऑल लेडीज़ के साथ मेरी कम्युनिकेशन रहती है उसमें जो मैंने देखा कि आप अपने पीछे जो पास्ट आपकी है वो बात कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया ऐसा। आप ये देखें कि बच्ची को कॉन्फिडेंस आप खुद दे रहे हैं, आप उसको मोटिवेट करें कि बेटा आप जो कर रही हो ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, पोजिशन हमने खुद बतानी है, क्योंकि दोनों चीज़ें जब तक हम उनको डिस्क्राइब नहीं करेंगे बच्चों को नहीं पता, ठीक है। तो ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि आप उनको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू से आगाही दें। हम क्या करते हैं फैमिलीज में कि हाँ सिर्फ अच्छी दुनिया अच्छी है, दैट्स इट। फिर जब वो बच्ची ग्रूम होती है, बाहर निकलती है, वो जमाने में निकलती है, बाहर माशरे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम और आप फेस करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको घर से उस वक्त मैसर है जब लेडीज जो घर में मौजूद हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो बैठ के अपनी छोटी बच्चियों को बताएं कि आपको कॉन्फिडेंस किस तरीके से जो है वो लेना है, ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी के हवाले। आजकल मैं देखती हूँ बच्चियां माशाल्लाह
बाइक राइड्स कर रही हैं, मैं बकायदा ड्राइवर को रोक के मैं बोलती रुको एक सेकंड, मुझे उसको सल्यूट करने दो। बिल्कुल। तो मुझे बहुत, अभी इस्लामाबाद की आप बात कर रही तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि अभी मैं वहीं मौजूद थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ट्रैवलिंग का सिलसिला है और उसमें क्या होता है बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो मैंने ये देखा कि स्मॉल बिजनेस जो है ना वो वर्क, मतलब आप घर से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो वो बच्चियाँ वो भी देख रही हैं कि हमने खुद किस तरह से स्ट्रांग होना है, आपने किसी पे रिलाई नहीं करना है कि जो एक हमें बता दिया जाता था कि नहीं आप बड़े हुए, एजुकेशन के बाद शादी हो गई, फिर आपने डिपेंडेंट हो जाना। तमाम फील्ड्स ओपन है आपके लिए, रियली आप अपने आप को स्ट्रांग करके फिर आप उस पोजीशन में जब जाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा भी फील होता है, क्योंकि मैं खुद मूव कर रही हूँ, मुझे अंदाजा है। तो ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी में आप जब देखते हैं और अगर माँ मजबूत है, स्ट्रांग है, तो वो अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी है। बिल्कुल जी। जी आप ये बताएं, माइनॉरिटीज की भी हमारे पास बच्चियां हैं जो पढ़ती हैं और जो स्कूल जाती हैं, उनके सोसाइटल प्रेशर्स और एडेड हो जाते हैं बिकॉज वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके लिए आप किस तरह मोटिवेशनल चीज़ें करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, किस तरह उनको मोटिवेट करते हैं कि वो सोसाइटल प्रेशर्स से दूर रह के अपने फ्यूचर पे फोकस करें? देखिए, एक आपने कहा कि वो मिनॉरिटी कम्युनिटी, उसकी जब वो मिनॉरिटी है तो उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर एक खातून है, अब कोई बच्ची है, उसका जनरल प्रोफाइल पाकिस्तान में देखें, फिर उसमें वो एक जेंडर का एलिमेंट आ जाता है, फिर जाहिर मिनॉरिटी का आता है, फिर मिनॉरिटी ज़्यादा दे आर कंसंट्रेटेड इन द रूरल एरियाज, फिर एक और वल्नरेबिलिटी ऐड हो जाती है। और फिर इस किस्म के ज़ाहिर चैलेंजेस हैं जो ख़वातीन बच्चियों जो है अक्सर जो सोसाइटी में फेस कर रही होती हैं। एक फियर ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो बढ़ गई है, कुछ का गुजरे कोई 10-15 सालों में जो इंसिडेंट हो रहे होते हैं ये पोस्ट कन्वर्जन टाइप के, तो पेरेंट्स जो है बड़े वो इनसिक्योर फील करते हैं कि बच्चियों को एजुकेशन देंगे। अच्छा, एक और मसला यहाँ पर ये हकूक से, ये तो खैर मुआशरा ही ऐसा है कि अभी ख़वातीन की क्या बात करें, मर्द भी उनके राइट्स क्या हैं उन्हें पता नहीं है, आइन क्या सेफ गार्ड कर रहा है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। लेकिन अगर हम बच्चियों की बात करें तो किस एज में, यानी ये कितना जरूरी है एक फैमिली के लिए भी और आप जैसे इदारों के लिए भी कि किस एज में बच्चियों को बताना शुरू किया जाए कि आपके हुकूक हैं क्या, यानी क्या आप कर सकती हैं? डिमांड तो तभी होगी ना हुकूक की, तो इस पर जरा बताइए। मैं कहूँगी पूरे वैसे जो हम बात कर रहे हैं ज्यादातर जो इसका वल्नरेबल जो होती हैं वो एडोलिसेंट गर्ल्स जो हैं, जो 13 से 14 से कोई 19 साल के बीच में जो बच्चियां जो होती हैं, उनके लिए रिस्क भी ज्यादा होते हैं। उनको वो एक उस एज में होती हैं जहां उनकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी बढ़ती है, जाहिर है, तो उसमें तो उनको ज्यादातर आपको जो है वो एजुकेट करना चाहिए, उनको जो नॉलेज देनी चाहिए। उसमें बड़ा आपने पहले जो शुरू में कहा कि पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है उसमें, फिर सोसाइटी है, फिर उसका स्कूल है, तो ये सारा किसी न किसी तरीके से हमारी जो एजुकेशन है मेरे ख्याल में उसमें भी इस किस्म के जो उनके राइट्स, सेल्फ प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें किसी न किसी तरीके से इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए ताकि बच्चियों को वो तालीम के साथ साथ इस किस्म की सेल्फ एम्पावरमेंट, सेल्फ प्रोटेक्शन वाली जो टीचिंग से वो मिले उसको। बिल्कुल। साइमा जी आपसे आखिरी सवाल है, अपने बच्चों का तो हम बहुत हैं, लेकिन एज अ हाउस हेल्प जो है हमारी या कम्युनिटी की और बच्चियां हैं, उनका हम किस तरह और बढ़ के ख्याल रख सकते हैं? वो इस तरीके से रख सकते हैं कि जो आपकी खास तौर पे जो आप देख रहे होते हैं बाहर माशरे में जो मूव कर रही हैं लड़कियां, बच्चियां, वो वर्किंग में हैं, तो आप उनको थोड़ा सा बिठा के उनको मोटिवेट करें, ठीक है? जब तक आप उनको बताएंगे नहीं उनको पता नहीं चलता। शाबाशी देना बहुत जरूरी। एग्जैक्टली, कि आप उनको बूस्ट अप करते हैं कि नहीं आप ये काम अगर कर रहे हो और सही गलत दोनों की बात, जैसे हम अभी लास्ट अभी बात हमने की है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनको कॉन्फिडेंस उसी सूरत में देते हैं, उनको बताएं ये आप काम बिल्कुल सही करो, उनको अप्रिशिएट करें। हम अप्रिशिएट नहीं करते, पॉजिटिव, और कोशिश ये करें कि उनको भी यही बताएं कि पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो लें, नेगेटिविटी को कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दें। मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि आप जो चीज बहुत ज्यादा सोचते हैं तो वो चीज होना शुरू हो जाती है। शुक्रिया अदा करेंगे जी। साहिबा अहमद साहिबा बहुत स्टूडियोज में आई, वक्त दिया। प्रभु सत्यारी साहब आपने हमें वक्त दिया और क्या कुछ हो रहा है इस सिलसिले में बताया।